ये नहीं कह सके जब उनकी सहूलतकारी कर रहे थे हुकूमत की, तो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी को इतना मांग नहीं सकते थे कि इमरान खान को अस्पताल में इलाज करवा दें? इतना भी नहीं हम मांग सकते इमरान खान के लिए? जब हुकूमत का वक्त गया तो इनको इनकार कर देना चाहिए था। इनको कहना चाहिए था, आप जो मिन्नतें इनकी कर रहे थे कि मत करो यहाँ पे जलसा, इतना तो पॉलिटिकल कमेटी कर सकती थी कि कहते हैं कि इमरान खान को उसके बदले में सहूलत आप इमरान खान को दो ताकि वो उनका इलाज अस्पताल में हो सके। पॉलिटिकल कमेटी ने इस मामले को ठीक हैंडल नहीं किया। मैं कह रही हूँ कि उन्होंने मांगा, इतना भी नहीं मांग सकते इमरान खान के लिए, जिनकी पार्टी है, अपने लीडर के लिए उनके इलाज तो मांग सकते थे। तो इसका हल क्या, अभी क्या मजीद लाएमल क्या होगा? मैं तो पीटीआई को कहूँगी, आप आए यहाँ पे, पहुँचे जहाँ तक पहुँच सकते हैं, बैठ जाएं यहाँ के जब तक इमरान खान का इलाज अस्पताल में नहीं कराते। लेकिन पार्टी ये हम मांग कहती है, कितनी बड़ी, अच्छा मुझे बताएं क्या मांग रहे हैं? इलाज ही मांग रहे हैं ना हम इस वक्त। लेकिन हम बात पार्टी की कर रहे हैं ना, पार्टी पॉलिसी क्या है, और आपकी कई दफा अपील हुई है। इमरान खान के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, पहले ये मुझे हमें बता दें क्या है। अब पार्टी ये कहती है कि राजा नासिर अब्बास साहब, और हमें हिदायत है कि नासिर अब्बास साहब और महमूद अजगरी साहब की हिदायत माने, और वो ये कहते हैं कि मौजूदा हालात में जब एक इंटरनेशनल क्राइसिस है तो हमें एहतजाज से काम नहीं लेना चाहिए। आप क्या समझती हैं? देखें, मैं फिर से कहूँगी, अगर मैं नेगोशिएशन करनी हो, हर इंसान को पता है इसके लिए कोई साइंस नहीं चाहिए। जब वो कुछ मांगे हुकूमत, तो उसकी जगह मुझे भी तो कुछ मांगना चाहिए ना, कि नहीं? मैं अगर उनकी सहूलतकारी करनी है हुकूमत की, वो मिन्नतें कर रहे हैं आपकी कि कोई ना एहतजाज कोई ना करे, आप उसकी जगह जब 51 लोग इन्होंने ट्यूसडे को अरेस्ट किए थे उनको छुड़वा लेते, फिर आप इमरान खान का इलाज करवा लेते। कितनी बड़ी चीज़ मांग रहे थे आप, छोटी सी चीज़ है, इतनी भी नहीं चीज़ मांग सके उसके बदले में। इतनी सेलिब्रेशन, हमारे पास कोई सेलिब्रेशन नहीं है ना, हमारे मुल्क में उसका कोई मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा है। ईरान की सहूलतकारी तो नहीं कर रहे हैं हम ईरान की सहूलतकारी, उनके तो वो तो आपस में उन्होंने बातें की चले गए, पाकिस्तान में ना बैठते कहीं और बैठ जाते। वो तो बैठे थे कहीं ओमान में पहले और कतर में। इस वक्त इमरान खान जो लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जब तक वो, अगर पाकिस्तान की नुमाइंदगी को सीरियसली किसी ने लेना ना दुनिया में, तो पाकिस्तान के नुमाइंदे को लेंगे, अवाम के नुमाइंदे को, जिसके पीछे अवाम खड़ी होती है। 80-90% जिसके पीछे खड़ी है उसको तो आपने बंद कर दिया कैद तन्हाई में। और आप खुशियाँ किस चीज़ की मना रहे हैं? हमें तो दुख हो रहा है कि पाकिस्तान का ये रोल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का रोल वो होता है कि आपके जो नुमाइंदे हैं, आपके जो लोगों का नुमाइंदे, लोगों की आवाज़ है, उसको बाहर होना चाहिए था इस वक्त। सीधी सी बात है। और अगर पीटीआई को इस वक्त उन पर प्रेशर डालना चाहिए आजकल में, जब ये खुशियाँ मना रहे हैं, दुनिया की मदद कर रहे हैं, पता नहीं किसकी कर रहे हैं, पहले अपने लीडर के लिए सारे निकलें, उनका इलाज। शिफा इंटरनेशनल में हम सिर्फ मांग रहे हैं पिछले कई महीनों से, हम चाहते हैं पीटीआई भी प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे, सड़कें बंद करे इस्लामाबाद को जो आती है, जब तक वो इमरान खान का इलाज नहीं करवाते। लेकिन हुकूमत तो ये कहती है कि पीटीआई खत्म हो रही है, उनके एहतजाज में लोग नहीं आ रहे। आपका इस क्रिटिक का क्या जवाब है? आप फिक्र ना करें, जितने मर्जी लोग ये जेल में डाल दें, आपको सारों को पता है जो ये बोलने वाले हैं। अगर इनका ख्याल होता है इमरान खान के पीछे कोई नहीं खड़ा होता ना, आज इमरान खान जेल के अंदर कैद तन्हाई में ना होते, आज इमरान खान बाहर होते। ये इमरान खान की आवाज़ नहीं बंद हुई, ये इमरान खान को नहीं बंद किया, इन्होंने अवाम को बंद किया हुआ है अंदर। 80-90% लोगों की आवाज़ को अंदर बंद किया हुआ है। मैडम पाकिस्तान ने जो है वो तीसरी जंग अजीम से दुनिया को बचाया। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी कराई, तो पीटीआई इसकी मुखालफत क्यों कर रही है? नहीं, मेरी बात सुने, पीटीआई कौन मुखालफत कर रही है? मैं कह रही हूँ कि इस इन्होंने जंग बंदी नहीं कराई और उनकी जंग बंद नहीं हुई है, अभी उनकी जंग शुरू हुई है। आपको नहीं, सीज फायर नहीं हुआ, सीज फायर खत्म हो गया, आपको पता नहीं है, अभी जंग तो शुरू हुई है। अभी आपको किसने बताया कि जंग खत्म हो गई है? दूसरा राउंड भी शुरू हो रहा है पाकिस्तान में। खबर दी है कि दोबारा पाकिस्तान में बैठक होने जा रही है, दोबारा आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ उस बैठक से पहले पीटीआई को यहाँ खड़े होना चाहिए इस्लामाबाद के बाहर, कि इमरान खान का इलाज करवाएं
और इमरान खान के केसेस पे इंसाफ, बेल की हियरिंग सुने और उनको इंसाफ मिले। उससे पहले पीटीआई को उधर खड़े होना चाहिए। क्या मतलब है? अपने मुल्क के अंदर अपना घर अपना पहले ऑर्डर में लाओ। आप कहें जी हम खुशियाँ मना रहे हैं कि किसी और की सहूलतकारी कर रहे हैं, क्यों पहले अपने लोगों की तो सहूलतकारी करें। हमें इन चीज़ों से क्या है? हमें चाहिए इमरान खान का इलाज चाहिए, और हमें इमरान खान का इलाज भी चाहिए, इमरान खान के केसेस सुनने चाहिए जजेस को। और हम एहतजाज, अगर हमें जेल में डालना है डाल दें जेलों में सबको, और 50-60 डालें, अभी बैन में फिर से डाल दिया और सबको डाल दें। चलें हम जेल चलते हैं सारे। मैं कहती हूँ मैस अरेस्ट करें और दुनिया को बताएं कि हमारे मुल्क में अगर कोई आवाज़ उठाता है फिर हम उसके साथ करते क्या हैं। इमरान खान को, उसके लीडर को कैद तन्हाई में डालते हैं। अपने मुल्क के हालात ये हैं, लेकिन हम खुशियाँ मना रहे हैं। अच्छा, ये आप तो मुतालबा सहूलत कर रहे हैं, कार्य की लेकिन मुझे समझ पीटीआई नहीं आ के जो रही। चेयरमैन हैं या कोई अहदेदार इस तरह का मुतालबा नहीं कर रहा, आप बतौर फैमिली आप कर रहे तो हैं मैंने मुतालबा। उनके मुतालबा कर दिया ना पीटीआई की लीडरशिप को कि पहले, अगर ये नेगोशिएशन से पहले, मैं चाह रही हूँ कि या तो ये मांगे उनसे या फिर आके एहतजाज करें। हमें तो इमरान खान का इलाज चाहिए, बात खत्म हुई। मैडम आपने 10,000 का अल्टीमेटम दिया था या टास्क दिया था, और पिछली दफा जी पिछली दफा पीटीआई को भी कहा था, बड़ी लेकिन मुश्किल हालात में लोग उस ठंड के अंदर, जिसके अंदर हम सबको जुकाम हो गया, आप लोग सारे खड़े रहे हैं, हम भी वहाँ खड़े रहे हैं। लोगों की बड़ी हिम्मत है, बहुत हिम्मत है और बड़ा जज्बा है इमरान खान के लिए। मौजूदा जो हालात जा रहे हैं, बैन अल-अक़वामी भी मुल्की हालात जो जा रहे हैं, इस तनाज़ुर में अभी भी आप उम्मीद रखती हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए लोगों को सड़कों पे आना चाहिए? आप हर दफ़ा इमरान खान जेल में क्यों है? गैर कानूनी तरीके से कैद में, लोगों की नुमाइंदा कैद में। इमरान खान, अगर इनको डर नहीं है इमरान खान की पार्टी या लोगों की आवाज़ से, तो इमरान खान कैद में क्यों है? क्या इमरान खान बाहर निकल के क्या कर लेना है इन्होंने? क्या वो कहेंगे कि आप सबसे ज़्यादा, अगर कोई क्या क्या कहता है कि अमन आना चाहिए तो इमरान खान है, उससे कोई कोई दो राय हैं? इमरान खान के वक्त में सबसे ज़्यादा अमन पाकिस्तान में था। उन्होंने, और मुल्कों में भी, अफ़गानिस्तान में भी अमन आया इमरान खान की वजह से। तो इमरान खान तो कभी जंग की सहूलतकार बन ही नहीं सकते किसी जंग के। आपको पता है, ये तो पूरी दुनिया मानती है कि इमरान खान एक लीडर है अमन के लिए। तो इमरान खान को इस वक्त बाहर नहीं होना चाहिए था, वो ज़्यादा सहूलतकारी कर देते हैं। एक दो ट्वीट सामने आए कि आपको कहा गया है कि आप बानी पीटीआई की रिहाई और उनके इलाज के लिए बाहर निकले। ट्वीट्स में कोई जब मुलाकात हुई थी बैरिस्टर अली सुलेमान सफदर की, देखें, जितनी उनसे बातचीत हुई है ना, उन्होंने कहा है, उन्होंने नाराज़गी दिखाई है अपने लॉयर्स के साथ, बहुत सख्त नाराज़ थे कि ना 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ खड़े हुए, ना 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ आप बोले हो। भाई यही तो तरमीम है जिसके अंदर आपका रूल ऑफ लॉ दफन हो गया है। जब आपका रूल ऑफ लॉ दफन हो जाएगा, इमरान खान एक इशू के ऊपर बात करने वाले हैं। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे लिए निकलो, उन्होंने कहा 26वीं 27वीं के लिए, पीटीआई के लिए कहा है। और जो जहाँ तक उनके अपने केसेस हैं, उन्होंने कहा कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, कहाँ है सारे मेरे लॉयर्स, इतने भी नहीं कर सके, इतने सीनियर लॉयर्स तो पूरी पार्टी के ऊपर है। उस पर वो बिल्कुल सख्त हलीमा नाराज खानम थे। तो अपने भाई की रिहाई के लिए यहाँ आ गई हैं। आपकी अभी भी पार्टी कंप्रोमाइज्ड हो गई है? अपोजिशन लीडर का कुछ बयान है और पार्टी लीडरशिप का कुछ बयान है, और बहनें जो है मुझे नहीं वो पता। हर दफा हम पहुँचती हैं। यकीन करें, हम अपने भाई के लिए करेंगे, खड़े रहेंगे। हमने कई दफ़ा कहा है, क्या हमें अरेस्ट कर लेंगे, हमारे ऊपर और केसेस बना देंगे, पहले ही इतने केसेस हैं, या उससे ज़्यादा गोली मार देंगे, क्या कर लेंगे? टीयर गैस भी मार लिए, आज पत्थर भी भी चल मुलाकात के गए। चांस लग नहीं रहे, तो बैठेंगे हम पहुंच गए थे गेट तक, अच्छा, उन लोगों की जान निकल गई। उन्होंने कहा आप यहीं से इसी वक्त यहाँ से फ़ौरन चले जाएं, उनकी मुकर्रर वक्त नौकरियों का खत्म होने के सवाल है। बाद भी बैठेंगे कि आज? हम यहाँ बैठेंगे, आपको पता है ये क्या करेंगे? अरेस्ट करें, नहीं करेंगे, ये उठा के कहीं चाहते छोड़ेंगे, यही करेंगे। बहुत शुक्रिया।